Hello students, today we are going to discuss treatment of reserve and surplus and accumulated losses. एडमिशन के चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स के जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं या जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उसको वो पुराने पार्टनर डिवाइड कर लेते हैं इन देयर ओल्ड रेशो। इसका बेसिक रीज़न वही है कि नए पार्टनर को पुरानी फर्म से ना कोई बेनिफिट होना चाहिए ना कोई लॉस होना चाहिए, इसलिए नए पार्टनर के आने से पहले ही पुराने पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशो। तो लेट्स डिस्कस। लायबिलिटी साइड में जो मेन आइटम्स हैं जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो अनक्लेम्ड है जिसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, दीज आर कॉल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये वाले रिजर्व एंड सरप्लस जो हैं ये ओल्ड पार्टनर डिवाइड करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में ये डिवाइड होंगे। सिमिलरली एसेट साइड में जो दिए होते हैं दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। उसके मेन टाइप हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, लॉस इन बिजनेस है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हैं। तो ये सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, इसको भी डिवाइड किया जाएगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इन देयर ओल्ड रेशो। तो ये है रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। से ए बी पार्टनर है 3-2 में डिवाइड कर रहे हैं और सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखा है, जनरल रिजर्व है, P&L है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है। तो दीज आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट साइड में दे रखा है, इट इज एक्यूमुलेटेड लॉस। तो दीज रिजर्व एंड सरप्लस विल बी डिवाइडेड अमंग A and B in their old ratio. Entry will be general reserve account debit 50,000, profit and loss account debit that is 30,000, contingency reserve account debit 10,000 to A's capital account and to B's capital account। ये जो 90,000 रुपए के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं उसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे, दैट इज 54,000 एंड 36,000। तो ये एंट्री हो गई। जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसको हमने डिवाइड किया ए और बी में in their old ratio। And second entry will be advertisement suspense account। यहाँ पर accumulated loss है तो एंट्री हो जाएगी A's capital account debit, B's capital account debit to advertisement suspense account। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 20,000, उसको ए और बी में उनके कैपिटल के क्योंकि डेबिट में आएगी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो ये 12,000 और 8,000 ए और बी के डेबिट में आ जाएगी। तो ये है रिजर्व एंड सरप्लस और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो इसको ट्रीट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशो। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो लेट्स डिस्कस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है जो वर्कर्स के जो छोटे मोटे क्लेम हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हैं, उसको मीट आउट करने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट में से। अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है तो उतना वो यूज़ हो जाएगा और बाकी का पैसा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशो। तो अब इसमें 4 केसेस हैं। जैसे अब यहाँ पर ए बी पार्टनर है, 3-2 में डिवाइड कर रहे हैं, सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 1, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज गिवन। आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो इट मीन्स ये सारा का सारा पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो केस 1 का आंसर हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 जो है उसको ए और बी में डिवाइड कर देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। 3-2 में डिवाइड हो जाएगा। तो इट इज केस नंबर 1, कोई क्लेम नहीं दे रखा तो सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। नाउ कमिंग टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे रखा है 30,000, फंड हमारे पास है 50,000, क्लेम 30,000 है, यानी 30,000 तो हमें पे करना ही है। तो बाकी का जो बच गया 20,000 वो डिवाइड हो जाएगा ए और बी में इन देयर ओल्ड रेशो। तो इस केस में एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास है 50,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम में चला जाएगा 30,000 जो हमें चाहिए, क्लेम हमारे पास 30,000 है, और जो बाकी का है उसको डिवाइड कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 को डिवाइड कर देंगे 12,000 एंड 8,000। तो इट इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 में इस तरह से हम करेंगे। नाउ कमिंग टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देखो रिजर्व हमारे पास है 50,000 लेकिन क्लेम उसको एक्सीड कर रहा है, क्लेम है 60,000। तो उस केस में 10,000 यहाँ पर शॉर्ट पड़ गया। तो जो 10,000 शॉर्ट पड़ गया वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। तो केस नंबर 3 में एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास था 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे हम कितना, 10,000 जो शॉर्ट पड़ गया, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। अब इस केस में रिवैल्यूएशन में जब 10,000 डेबिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा और इस लॉस को ए और बी में बांटेंगे ओल्ड रेशो में। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 10,000 के लॉस को 3-2 में डिवाइड कर देंगे। तो इट इज केस नंबर 3। नाउ कमिंग टू केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
नहीं होगा, सिर्फ नीचे क्लेम हमें गिवन होगा। केस नंबर 4 में यहाँ फंड नहीं होगा, सिर्फ नीचे क्लेम होगा, तो फिर उस केस में इसका 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। केस 4 में केस 4 में क्लेम हमें गिवन है या फंड नहीं है, तो 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। पहली बात तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा 20,000, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा 20,000, और सेकंड जो है ये क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे। हर केस में जो भी क्लेम है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी लिखा जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। अगेन इट इज क्रिएटेड फ्रॉम सेविंग्स ऑफ द फर्म। तो अगर इस मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो ये सारा का सारा पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ओल्ड पार्टनर में इन देयर ओल्ड रेशियो। तो अगेन वी हैव 4 केसेस, 4 केसेस होते हैं इसमें भी। केस 1 है कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में इसकी मार्केट वैल्यू में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो इट मीन्स ये इतने रुपए का माना जाएगा और ये सारा का सारा फंड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। जो 30,000 का फंड है सारा का सारा वो A और B में डिवाइड कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। इट इज केस नंबर 1, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। नाउ कमिंग टू केस नंबर 2। केस 2 में देखेंगे मार्केट वैल्यू है 190, यहाँ पर है 2 लाख, मार्केट वैल्यू हो गई 190। इट मीन्स 10,000 रुपये मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। तो 10,000 जो डाउन हो गई वो यहाँ से कवर करेंगे। 30 हमारे पास फंड है, मार्केट वैल्यू में डाउनफॉल हुआ 10,000, तो वहाँ से कवर करके और बाकी का जो बच गया 20,000 वो A और B में डिवाइड करेंगे। तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट दैट इज 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा 10,000 जो उसका डाउनफॉल हुआ, और बाकी का जो 20,000 है वो A और B में डिवाइड हो जाएगा टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 को डिवाइड कर देंगे 12 एंड 8,000। इट इज केस नंबर 2। नाउ कमिंग टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देखेंगे मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 160, यहाँ पर है 2 लाख, इसका मतलब 40,000 रुपये डाउन हो गई मार्केट वैल्यू, जबकि हमारे पास फंड कितना है ओनली 30,000। तो 10,000 की शॉर्टेज हो गई। तो 10,000 की शॉर्टेज को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट दैट इज 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो शॉर्ट पड़ गया
वो रिवैल्यूएशन से लिया जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इससे रिवैल्यूएशन में लॉस आ जाएगा और उस लॉस को ए और बी बॉर्न करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 10,000 का जो लॉस है उसको डिवाइड कर देंगे ए और बी में। तो इट इज केस नंबर 3। नाउ कमिंग टू द लास्ट केस, मार्केट वैल्यू हो गई 2,10,000। अब 2,10,000 अगर मार्केट वैल्यू हो गई तो उस केस में यहां पर आपको फायदा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, घट नहीं रही। तो इस केस में इस फंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो केस नंबर 4 में, ये केस नंबर 4 में एक एंट्री तो यही हो जाएगी कि जो फंड है वो सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा। तो पहली एंट्री केस 1 की हो जाएगी कि ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो पहली एंट्री ये कर देंगे। सेकंड एंट्री केस 2 की, केस 4 की फर्स्ट एंट्री ये हो गई, सेकंड एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर 10,000 वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 10,000 वैल्यू इंक्रीज हो गई और इससे 10,000 का फायदा हो जाएगा, उसको ए और बी में डिवाइड करेंगे तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to A's capital account to B's capital account in their old ratio. So it was all about investment fluctuation fund. I hope कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में आपको डिटेल से बताया। और ये जो टॉपिक्स हैं ये 3-4 चैप्टर्स में जो पार्टनरशिप के हैं उसके अंदर इसका ट्रीटमेंट आपके लिए यूज़फुल होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें।